तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की। क्या है? मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की। तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि NaCl से अब है आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि भाई विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। एक कायदा में बोल लेता हूँ, यानी कि विरंजक चूर्ण यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लिखते हैं CaOCl2 से भाई, CaOCl2 भाई ये लिखा है। फिर इसका रासायनिक, ये क्या है? इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या है इसका रासायनिक? कैल्शियम क्या होता है? ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तथा भाई बनाने की विधि समझ लीजिए। बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि है बुझे हुए चूने की, क्लोराइड वो बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या है भाई? बनता कैसे? बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर, बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है भाई, जिसे हम रंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है। अब CaOH2, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? CaOH2। इसे भाई कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह आमतौर पर आप समझिए इसे क्या कहा जाता है। CaOH2 को क्या कहा जाता है? इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह आमतौर पर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह आमतौर पर बुझा हुआ चूना या हाइड्रेट चूने के रूप में होता है भाई। और प्लस Cl2 आपने समझ लिया था क्या है भाई? Cl2 है जिसे क्लोरीन गैस कहते हैं। इसकी बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर क्या मिला भाई? विरंजक चूर्ण CaOCl2 बना क्या? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। और भाई मिल गया आपका जल। आपने इतना समझा। CaOH प्लस Cl2 की क्रिया कराने पर आपको मिलेगा विरंजक चूर्ण और पानी। अब भाई भौतिक गुण इसका समझ लीजिए। यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। क्या है? यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। इसकी गंध पता कैसी होती है? इसकी गंध होती है, कभी आप अगर आपके घर पे टंकी वगैरह है तो जब सफाई की जाती है तो कुछ दिन तो महक आती है पानी में हल्की, तो भाई क्लोरीन की महक होती है। इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। किसकी आती रहती है? इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है भाई। ठीक है, आपने समझा। अब इसका है रासायनिक उदाहरण, रासायनिक गुण भाई वो भी लिख लेते हैं फटाफट। रासायनिक गुण ब्लीचिंग पाउडर के जैसे आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुणों की। किसकी? रासायनिक गुणों की। भाई रासायनिक गुण आप समझ लीजिए फटाफट से, फिर आपका विरंजक चूर्ण पूरा हो जाएगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर आपका खत्म हो जाएगा। अब चलिए आगे रासायनिक गुण पढ़ते हैं। इसे गर्म करने पर भाई, रासायनिक गुण में इसे गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर को इसे गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस बना देता है। क्या करता है? इसे गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और यह गैस बना देता है भाई। कौन गैस बना देता है? मतलब 2CaOCl2। मतलब यह ब्लीचिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं तब यह क्या बन जाता है भाई? Ca। तब यह ऑक्सीजन बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्सीजन। मतलब कि 2Cl2, मतलब कि भाई समझो, यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यह विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है 2CaOCl2। और भाई उत्प्रेरक यानी कि गर्म करने पर क्या बन गया? यह बन गया है आपका, यह कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है भाई। क्या है? यह कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का मिश्रण बन गया भाई। ऑक्सीजन बन गया ये आपका, आपने समझा, ऑक्सीजन बन गया।
प्लस 2CaCl2 प्लस 2CaCl2 भाई क्या बन गया? यह कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड की मिश्रण है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आपका इसे जल के साथ गर्म करने पर, इसे जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस देता है भाई। कौन? मतलब कि यही विरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करने पर यह क्या देता है? क्लोरीन देता है भाई, क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। समझ लीजिए भाई। देखो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण प्लस H2O मतलब जल, और फिर क्या CaOH और Cl2, इस अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर तीसरा है आपका, इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस अम्ल कब प्राप्त होता है? जब भाई ब्लीचिंग पाउडर और NaCl वो सॉरी H2SO4 यानी कि एसिड अम्ल H2SO4 की साथ क्रिया कराने पर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल भाई, यानी कि H2SO4 हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 और ब्लीचिंग पाउडर की जब क्रिया कराई गई तब क्या बना? CaSO4 प्लस CaCl2 और CaCl। मतलब कि भाई इसका मतलब क्या है? ये आपका CaSO4 यानी कि ये आपका क्या है भाई? CaSO4 है आपका, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एक अपवेश है भाई। कैल्शियम सल्फेट है आपका CaSO4 का एक अपवेश है भाई कैल्शियम सल्फेट का। इसका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया, और CaCl2 आपका बन गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया भाई? कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और फिर आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड, वो भाई बन गया आपका ये वाला बना है कैल्शियम क्लोराइड, वो बना है आपका सोडियम क्लोराइड। 2NaCl बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। आपने समझा भाई? आपने तीनों समझ लिए। इसकी CO2 यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर यह क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या इसकी CO2 यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। आपने समझा? इसका भाई उपयोग क्या है? इसका उपयोग विरंजक के रूप में होता है। ब्लीचिंग पाउडर भाई, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक तो ब्लीचिंग होती होगी यार भाई, मेरे को तो इतना पता नहीं है ब्लीचिंग क्या होती है। ब्लीचिंग भाई मेरे को लगा जहाँ हेयर रिमूव किया जाता है, जैसे ये मेकओवर में अक्सर होता है, लड़कियों को ज्यादातर पता है। ब्लीचिंग पाउडर भाई विरंजक के रूप में तथा जीवाणु नाशक के रूप में होता है भाई। जो भी जीवाणु होते हैं उनको नाश करने के लिए होता है। ठीक है, आपने समझा? ऐसी बात पर एक शायरी है कि मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की। क्या है? मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। भाई आपने समझा? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।